फेक पैचअप जब वो करता है आपसे, जो एक जाल बनाता है, क्यों आप बार-बार वापस फँस जाती हैं? उस फेक जो आपसे फेक पैचअप वो कर लेता है कि अब मामला ठीक हो गया है। वो सिर्फ़ वापस आता है बट वो बदलता नहीं है। हम इस टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं कि वो बहुत सारी औरतें जिनके हस्बैंड उनके साथ लड़ पड़ते हैं, कुछ मसले-वसाइल हो जाते हैं, कुछ अरसे बाद वो दोबारा से ठीक हो जाते हैं और फिर वही चीज़ दोबारा रिपीट करने लगते हैं और हम उस जाल में फँस जाते हैं। हमें लगता है वो बदल गया है, वो ठीक हो गया है, वो अब नहीं करेगा, वो अब हर्ट नहीं करेगा, वो मुझे समझने लगा है। हम अपने आप को वैसे ही कर देते हैं बट वो बदलता नहीं है। ये टॉपिक है आज। तो स्टे ट्यून। इसको डिस्कस करेंगे डीप सॉल्यूशंस, रीज़न्स क्या हैं, टिप्स दूँगी, टेस्ट दूँगी कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको समझनी हैं इस फेक पैचअप से निकलने के लिए। और फिर उस पे हम लोग कुरानिक रेफ़रेंस भी देंगे और आप लोग को थोड़ी डिटेल में कुछ और एग्ज़ाम्पल्स भी देंगे। स्टे ट्यून। वो जाता है, आप रोती हैं, फिर वो वापस आता है, आप मान जाती हैं और फिर वही दोहराता है, वही करता है। सच्चाई सुननी है? कान खोलो। ये मोहब्बत नहीं है, ये एक साइकिल है। एक साइकिल चल रही है, जहाँ आप उसे नहीं, बल्कि अपनी आदत को एक्सेप्ट किए जा रही है, जो आपकी आदत बन चुकी है। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ व्लॉग्स। आज के व्लॉग में हम जो सीखने वाले हैं, उस पे हम लोग टिप्स और सॉल्यूशन भी देने वाले हैं। बट उससे पहले मेरे जितने भी व्लॉग्स हैं स्क्रॉल करें लाइफ से रिलेटेड टीनेजर्स के लिए, मैरिड्स के लिए, सिंगल्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, सबके लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए। आप बस सिर्फ स्क्रॉल डाउन कीजिए, अपना व्लॉग ढूंढिए, उसमें से सीखिए। प्लीज़ मेरे पुराने व्लॉग्स वॉच करें, उसमें मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आप लोग मुझसे पूछते हैं और उस पर ऑलरेडी व्लॉग्स बन चुके हैं। तो ले लीजिए अपना चाय का कप, पानी का कप, कॉफ़ी का कप, डायरी ले लें, सारे पॉइंट्स नोट करें ताकि इधर बैठे। आप लोग के ईज़ के लिए ना मैं सेगमेंट बना रही हूँ। सेगमेंट नंबर 1 को मैं प्रॉब्लम को समझो, जो असल बात है, प्रॉब्लम को समझो। जो बहन ये कह रही है कि मैं इमोशनल डिस्टेंस बनाती हूँ, फिर अटैच हो जाती हूँ। ये बहुत सारी लड़कियों का सवाल है, उनके लिए। ये वीकनेस नहीं है। ये इमोशनली आप उस पे डिपेंड हो जाती है। आप वीक नहीं हो, आप अपने आप को उस पे डिपेंड कर देते हो, ये आप करते हो। और फेक पैचअप क्या होता है, वो भी ज़रा सुन लें। फेक पैचअप वो होता है जहाँ बंदा टेम्परेरी स्वीट बन जाता है, जैसे मिठाई का डब्बा हो, प्रॉमिस करता है, जो झूठे होते हैं, थोड़ी केयर दिखाता है, जो टेम्परेरी होती है, और फिर वापस अपनी असली पर्सनैलिटी में चला जाता है, जो उसकी आदत होती है, जो उसकी नेचर होती है। यानी उसका मकसद चेंज होना नहीं होता। उसका मकसद सिर्फ आपको कंट्रोल में रखना होता है। इसको कहते हैं ब्रेड क्रम्स। क्या होता है कि उसको डर लगने लगता है कि तुम्हारी जो उसकी जो गलत रवैया है लड़ने का, बहस करने का, वो क्या कर देता है कि आप दूर हो गई हैं। ओए होए! अब तो ये मेरे पीछे नहीं आ रही है, रो नहीं रही, पटक नहीं रही है। तो वो फिर आता है, वो फिर आपको थोड़ा-थोड़ा लव बॉम्बिंग करता है, थोड़ा-थोड़ा केयर दिखाता है, ब्रेड क्रम्स के थ्रू आपको खिलाता है ये केयर, अटेंशन। और जैसे ही आप ठीक हो जाती हैं, मसला तो आप में है ना, वो दोबारा अपनी असल हालत में चला जाता है। मसला तुम्हारा है, उसका नहीं। सेगमेंट नंबर 2, ये क्यों होता है? डीप साइकोलॉजी। 3 मेन ऐसे रीजंस जिसकी वजह से आप फंस जाती हैं। नंबर 1, फियर ऑफ लॉस, खोने का डर। आप सोचती हो अगर इस बार मना ना किया तो और ज्यादा बुरा कर देगा, इसलिए। यानी आप पीस के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं, डर के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रही होती हैं। मतलब मैं खो दूंगी अगर मैंने ऐसे नहीं किया, उसकी बात नहीं मानी, उसको मनाया नहीं, उसको उससे बात सही तरीके से नहीं की, तो आप उससे डर के मारे ये चीज करती हैं। नंबर 2,
होप का एडिक्शन, उम्मीद, उम्मीद की जो आपने अपने अंदर एक वो आदत बना दिया ना, एक नेचर बना दिया, आप कहती हो शायद इस बार सच में बदल जाएगा। सच क्या है? आप उसकी रियलिटी नहीं, उसकी पोटेंशियल से प्यार करती हो कि हो जाएगा, देख लेंगे, ठीक हो जाएगा, समझ आ जाएगी, मुझसे प्यार करने लगेगा, मुझे अटेंशन देने लगेगा। होता क्या है? सब झूठ। नंबर 3, इमोशनल विथड्रॉल पेन। जब आप डिस्टेंस बनाती हो, आपको एंजाइटी होती है, और जब वो वापस आता है, आपको रिलीफ मिलता है। ये बिल्कुल ड्रग जैसा सिस्टम है। जो लोग ड्रग्स लेते हैं, तो आप उन पे उंगली ना उठाएं, ये ड्रग्स लेते हैं। आप खुद भी ड्रग्स लेती हैं। वो बंदा ड्रग बन चुका है आपके लिए। उसकी अटेंशन ड्रग है आपके लिए। मतलब आप क्या करते हो? आप सोचते हो कि जब वो थोड़ा-सा आपसे नाराज़ हो जाता है, बात नहीं करता, आपको अटेंशन नहीं देता, उसको तो आदत होती है। वो आप अपने अंदर इतना डर और खौफ और पेन आ जाता है, आपको लगता है लाइफ़ मेरी ख़त्म हो गई, लाइफ़ में कुछ भी नहीं है। मेरी ज़िंदगी जो है उसके कोई मायने नहीं है। मैं उस बंदे की भी बहुत सारी लड़कियाँ मुझे बहुत गलत-गलत मैसेजेस करती हैं, जिन पे मुझे गुस्सा भी आता है। ये ना सोचिए कि आपका मैसेज पढ़ के मैं आपके ऊपर तरस खाऊँगी, मुझे गुस्सा आता है आप लोगों पे। लेकिन सच बात ये है, आप अपने आप को इतना इतना गिरा देती हैं कि जब वो वापस आता है, आपको ड्रग मिलती है, आप नॉर्मल हो जाती हैं। आय हाय! मेरा बंदा वापस आ गया। ड्रगी औरतों। सेगमेंट नंबर 3 की तरफ हम आते हैं, लेकिन मैं आपको एक प्यारा-सा क्यूट सा कप दिखाती हूँ। ये एक आंटी हैं, उन्होंने मुझे कप के साथ स्ट्रगल करते हुए देखा कि गरम होता है, मैं पकड़ नहीं पाती हूँ, तो उन्होंने मुझे ये बना के दिया कप। मैं 1 मिनट इसको आप लोग क्लियर कर, हाँ, ये देखो, ये कितना प्यारा, ऊपर से ये, और ये कितने मज़े का, हर कप के अंदर फिट हो जाता है। उन्होंने पिंक बना के दिया क्योंकि अक्सर लड़कियाँ पिंक चीज़ें पहनती हैं। अदरवाइज़ अगर ये ब्लैक में होता, व्हाइट एंड ब्लैक में या ब्लैक में, तो और क्यूट लगता, राइट? अच्छा, चलिए सेगमेंट नंबर 3 की तरफ आते हैं। हम लोग सेगमेंट नंबर 3 में टेस्ट दूँगी, रियल टेस्ट दूँगी, जो आपको पता चलेगा कि ये टेस्ट जब आप आज़माएँगी, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये टेम्परेरी वापस आया है या ये बंदा जो है बदल गया है, जो बदलता नहीं है। नंबर 1, क्या इस बार उसका बिहेवियर कंसिस्टेंट है या सिर्फ टेम्परेरी है? नंबर 2, क्या उसने अपनी गलती एक्सेप्ट की या सिर्फ मुझे इमोशनल किया? जब वो आपसे बात करते हैं ना, वापसी वापसी का रास्ता ढूँढते हैं, तो क्या वो सॉरी-वॉरी, अपोलोजाइज़ तरीके से करते हैं? उसको कुछ लाइक उसको कॉम्पेंसेट करते हैं, कुछ फूल, चॉकलेट्स, कोई तरीका, कोई अच्छा तरीका, बाहर ले गए, डिनर करा दिया, या सिर्फ़ इमोशनली कह दिया कि तुमने ऐसे कहा था तो मैंने ऐसे, वो सारी बातें? नंबर 3, क्या मैं सुकून में हूँ या सिर्फ़ डर कम हुआ है? अगर 3 में से 2 आंसर नेगेटिव है ना, तो ये पैचअप, फेक पैचअप है। ये फेक पैचअप है। सेगमेंट नंबर 4, बड़ी गलतियां, बिगेस्ट मिस्टेक। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? आप जल्दी मान जाती हो। वो 2 दिन अच्छा बन के आता है और आप कहती हो चलो ठीक हो गया, घर बच गया। नहीं, आप घर नहीं बचा रही हैं, आप अपनी वैल्यू खत्म कर रही हैं। देखिए, कुछ चीजें होती हैं, छोटी मोटी चीजें होती है, जरा इस बात के लिए सोचे। ये किधर से गीला हो गया? आप इस बात के लिए सोचें कि कुछ चीज़ें छोटी होती है। लेट्स सपोज़ अगर हम लोग की थोड़ी-सी हल्की-फुल्की अनबन हो गई है, बात कुछ जाने दे, रफ़ा-दफ़ा करे, उसमें सॉरी का कोई कॉन्सेप्ट ही ना लेके आएँ। कुछ चीज़ें बड़े लेवल पे होती हैं, आपको गाली पड़ जाती है, आपके माँ-बाप की गाली, आपको थप्पड़, आपको झंझोड़ा जाता है, आपके साथ कोई बदतमीज़ी होती है, आपके ऊपर चप्पल फेंकी जाती है, या आपको गलत तरीके से बुलाया जाता है, आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन होती है। इन गलतियों की बात कर रही हूँ। अगर ये चीज़ हो जाए और आप जल्दी मान जाएँ, तो फिर आप अपनी वैल्यू कम करती हैं। अब देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप इतनी बदतमीज़ चीज़ें सह के अपने घर को बचाएँ। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कुछ होती है। मैं घर तोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस मर्द को ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि औरत तेरी गुलाम नहीं है। किस किस्म की लैंग्वेज या किस किस्म की बातें कर रहे हो जिससे उस बेचारी की आपने वैल्यू की धज्जियाँ ही उड़ा दी, उसकी रिस्पेक्ट है कि नहीं है?
तो आपने देखिए हर जगह पे, मैं नहीं कह रही कि आप सॉरी का लफ्ज़ उनके मुँह से निकलवाएँ, आप माने ना, लेकिन आप ज़रा इंसिडेंट भी देखा करें कि इंसिडेंट कितना बड़ा है। बच्चियाँ नहीं हो, दिमाग रखा हुआ है, अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। सेगमेंट नंबर 5 जिसका आप लोग पूरे व्लॉग में वेट करते हो, सॉल्यूशंस। प्रैक्टिकल, पावरफुल सॉल्यूशंस। इसको मैं रूल्स में डिवाइड करने लगी हूँ। मैं इसको रूल्स का नाम देने लगी हूँ, इसलिए अपने नोटबुक बुक में लिखना शुरू करें। रूल नंबर 1, इमीडिएट एक्सेप्टेंस बंद। बंद करो। एकदम से एक्सेप्ट करना बंद करो, थोड़ा टाइम लो। उसे फौरन से एक्सेप्ट मत करो, उसे वक्त प्रूव करेगा कि वो फेक है या वो रियल है। तो एकदम से ठीक है, स्माइल पास कर दो, बट एकदम से नॉर्मल वो वाली बंदी ना बनो, उसके पीछे मरने वाली, रोने वाली, सारा टाइम एक्सप्लेनेशन करने वाली। थोड़ी अपनी जात को इम्पोर्टेंस दे दो। रूल नंबर 2, साइलेंट ऑब्जर्वेशन का मोड जो है ना, ऑन कर दो। साइलेंट, खामोश। उसकी बातों पे नहीं, उसकी कंसिस्टेंसी पे फोकस करो। वो जो बोल रहा था पक 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 पक, इग्नोर, इग्नोर। उसको ऑब्जर्व करो, क्या उसके अंदर कंसिस्टेंसी है? वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन से ज्यादा इस चीज को लेके जा रहा है? जो उसका पैटर्न है वो 2 दिन, 3 दिन के बाद लड़ाई वाला, ईगो को फीड करने वाला, खुद को सेटिस्फाई करने वाला, आपको अपने पीछे रुलाने वाला, क्या वो पैटर्न टूट रहा है? क्या वो 3, 4, 5, 6, 10, 15 दिन से ज्यादा हो गया है? तो ये फेक नहीं है, ये फेक पैचअप नहीं है, फिर ये रियल है अगर उसका पैटर्न टूट रहा है। रूल नंबर 3, इमोशनल कंट्रोल। बड़ा रूल, जब वो स्वीट बने आप न्यूट्रल रहो, ओवर रिएक्शन मत दो। जब वो स्वीट हो जाता है अब फिर वही बन जाती हैं, वही मोहतरमा, हाँ जी जी, पता पता नहीं, नहीं, नॉर्मल, नॉर्मल रहो। थोड़ा खुद को टाइम दो, थोड़ा अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, थोड़े अपने ऊपर केयर दो। बिल्कुल एकदम से ना ज्यादा रिएक्ट करो ना कम रिएक्ट करो, नॉर्मल रिएक्ट करो, बीच में रिएक्ट करो, ताकि उसको भी ना लगे कि आप उसको इग्नोर कर रही हैं या बहुत ज्यादा दे रही हैं, उसको लगे कि आप एक नॉर्मल इंसान की तरह दे रही हैं। रूल नंबर 4, बाउंड्रीज विदाउट ड्रामा। कोई ड्रामा नहीं करना, सीधा कह दो मुझे वर्ड्स नहीं, एक्शंस चाहिए। एक्शंस दिखाओ भाई। रूल नंबर 5, सेल्फ रिस्पेक्ट रिमाइंडर। खुद को रोज खुद को याद दिलाओ, जहां भी हो, किचन में हो, मिरर में हो, वॉशरूम में हो, कमरे में हो, कबर्ड ठीक कर रही हो, मैं किसी की टेम्पररी चॉइस नहीं हूँ। जिसने मुझे इज्जत देनी है, जिसने मुझे अटेंशन देनी है, केयर देनी है, वो मुझे परमानेंट रखे भाई। लाइफ परमानेंट नहीं है, बट चॉइस परमानेंट है जब तक जिंदा हो। इस्लामिक रिमाइंडर देती हूँ आप लोग को समझाने के लिए। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। ये कुरान में है, सूरह अर्राद में। अच्छा, अब इसका मैं मतलब भी आपको समझा देती हूँ। अगर आप खुद अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करोगी ना, अगर आप खुद अपनी वैल्यू प्रोटेक्ट नहीं करोगी ना, तो अल्लाह भी आपकी सिचुएशन को फोर्सफुली चेंज नहीं करेगा। अल्लाह उनकी हालत नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत नहीं बदलते। समझ आ रही है? बदलाव आपसे शुरू होता है। आप बदलोगे तो लोग बदलेंगे, आप वही रहोगे तो लोग भी वही रहेंगे। आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल, मेरी जो थेरेपी लेने वाली एक क्लाइंट है, हर दफा उसका मर्द लड़ता है और चला जाता है, फिर वापस भी आता है और वो मान जाती है, सब नॉर्मल हो जाता है। मैंने उसे सिर्फ एक चीज बोली, इस बार एक्सेप्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। पहली दफा उसने 10 दिन तक डिस्टेंस रखा, पहली दफा उसकी लाइफ में। वो इतना डिस्टेंस नहीं रखती थी, वो घंटे का डिस्टेंस भी नहीं रखती थी। वो बंदा कंफ्यूज हो गया, उसके ना तोते उड़ गए, खलबली मच गई उसकी दिल में, दिमाग में। फिर उसने सीरियस एफर्ट स्टार्ट किए। पहली दफा उसे रियलाइज हुआ ये औरत अब इजी नहीं है। आज वो रिलेशनशिप बेहतर है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी वैल्यू समझी है।
लाइक उसकी जो एक पैटर्न था, वो लड़ता था, झगड़ता था, चला जाता था, वापस आता था, फिर नॉर्मल रिएक्ट करता था वो, तो वो औरत भी ठीक हो जाती थी। तो वो वही चीज़ दोहराता, वो साइकिल चलता रहता था। लेकिन एक दिन जब उसने सिर्फ 10 दिन का गैप लिया, अब बंदे की घंटियाँ बज गई। देखिए, हम लड़ाई नहीं करवा रहे, हम डिस्टेंस से अपनी सेल्फ वर्थ उनको मनवा रहे हैं। अपनी सेल्फ वर्थ उनसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भई मेरी भी इज़्ज़त है, मेरी भी इज़्ज़त कर लो। जहाँ आप गलत है, वहाँ तो आप माफ़ी माँगे भई, जहाँ आपकी गलती है, डोंट वेट, माफ़ी माँगे, किस्सा रफ़ा-दफ़ा करें। लेकिन जहाँ वो आपसे ना आपको अपॉलॉजी का तरीका वो इज़हार कर रहा है, ना वो अपॉलॉजी मुँह से माँग रहा है, ना वो कोई एक्शंस डाल रहा है, फिर आपको थोड़ा अपने बारे में ख़्याल करना होगा। अब एक पोएट्री जो मेरी है, वो वापस आता रहा और मैं टूट कर जुड़ती रही। फिर एक दिन समझ में आया मेरे, मसला उसका नहीं, मैं खुद ही अपनी आदत बन चुकी थी। मतलब मैं आदत बन चुकी थी अपने आप को डिसरिस्पेक्ट, डीवैल्यू, सारा टाइम अपने आप के बारे में ना सोचना, दूसरों के बारे में सोचना, ये मेरी गलती थी। सुन लो, वो कंफ्यूज तब होगा जब आप क्लियर हो जाओगी। वो तब रुकेगा जब आप रुकना बंद कर दोगी। और वो तब बदलेगा जब आप उसे लूज करने का रिस्क लेने लगेंगी। आप ही नहीं ले रहे हो। आप उसको मौका ही नहीं दे रहे हो आपको मनाने का, आपको अपने साथ बिठाने का, आपको हंसाने का। आप ही वो सारी चीजें कर रहे हो, तो वो तो आराम से है। क्योंकि जहाँ डर होता है, वहां रिस्पेक्ट नहीं होती और आप डरती हैं उसको लूज करने से, अपने आप के लिए, क्योंकि आपकी आदत है। अगर आप भी इसी साइकिल में फंसी हुई है ना, और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और इसमें मैं कैसे निकलूं, तो मैं 1-to-1 पेड नॉन क्लिनिकल सेशंस लेती हूँ। ये मेरी सोशल आईडीज हैं, एट सईदा टीचर ऑफ लाइफ, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप मुझे मैसेज करें। 30-60 मिनट्स का आप पेमेंट करते हैं, जो आपको सूट करता है। मैं आपको सोल्यूशंस देती हूँ, आप उस पर अमल करती हैं, एक्शंस डाल के रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि कुछ रिश्तों को सिर्फ एडवाइस नहीं चाहिए होती है, स्ट्रैटेजी चाहिए होती है मेरी जान, रिश्तों में जान लाने के लिए। तो अगर आपको अगली दफा ऐसे लगे कि आप के हस्बैंड जो है वो फेक पैचअप कर रहे हैं, तो ये सारे टेस्ट आजमाएं, अपने रूल्स आजमाएं, और ये तरीके आजमा के अपने फेक पैचअप से निकले असली पैचअप की तरफ। आखिर में हम खान साहब को कैसे भूल सकते हैं। सब हाथ उठाएं और खान साहब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे खान साहब को सेहत दे, आज़ादी दे, लंबी उम्र दे, और सबसे बड़ी बात, वो दोबारा इक़्तिदार में वापस आएँ, क्योंकि उनकी ज़रूरत है इस कौम को। अल्लाह ताला उनकी फैमिली पे रहम फरमाए, क्योंकि वो उनके लिए बहुत जद्दोजहद कर रही हैं, और उनके बच्चों पे रहम फरमाए। अल्लाह ताला हमारे कौम पे रहम फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुसलमान ममालिक ईरान समेत में इत्तेफाक इत्तेहाद पैदा करे। बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, इनकी आपस की अनबन की वजह से बहुत सारे लोग की ज़िंदगियाँ जो है वो ऊपर नीचे हो रही हैं। या अल्लाह सब पे रहम फरमा, आमीन सुमा आमीन। या अल्लाह ताला हमारे ऊपर जो ये काफ़िर काबिज़ हो रहे हैं, या अल्लाह उनको इतनी बड़ी शिकस्त दे कि वो दोबारा उठ ना सकें, आमीन सुमा आमीन। मेरी प्यारी बहनों के लिए दुआ, सब आमीन कहेंगी तो दुआ ज़रूर कबूल होगी। जितनी भी मेरी दुनिया में बहनें हैं, जो सफ़र कर रही हैं, जिनको मुश्किलात पेश आ रही हैं, जो समझ नहीं रही हैं, जिनकी ज़िंदगी एक दाँव पे आके रुक गई है, जिनको ना घर से सपोर्ट है, ना हस्बैंड से सपोर्ट है, ना इन-लॉज़ से सपोर्ट है, या अल्लाह उनके हक़ में बेहतरी ला, या अल्लाह उनको हिम्मत दे, या अल्लाह उनको हौसला दे, या अल्लाह ताला उनके मसाइल ख़त्म कर दे, या अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भर दे। साथ मेरे आप सबके लिए दुआ करती हूँ, तो आप सब मेरे लिए भी थोड़ी बहुत दुआ कर लिया करें। इतनी तो ग्रीड होनी चाहिए ना। या अल्लाह दुआएं कबूल फरमा हम सबकी, आमीन आमीन आमीन। आज मैंने आप लोग के बीच में एक कंपटीशन करवाना है, कौन फेक पैचअप के लिए मानता है और कौन रियल पैचअप के लिए लड़ता है। आपने, मैं टीम्स जो है वो सिलेक्ट कर रही हूँ, आपने लिखना है टीम फेक पैचअप, टीम रियल पैचअप। तो देखते हैं, पिछली दफा इमोशनल वाले जीत गए थे, जो लॉजिकल वाले थे वो बेचारे बहुत कम थे।
इमोशनल वाले, सारे इमोशनल वाले, इस दफ़ा खुदा का वास्ता है रियल पैचअप वाले निकल आओ, ज़रा मैसेज कर दो, ठीक है? नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अपनी इज़्ज़त करें, अपनी वैल्यू करें, दूसरे करेंगे।